हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज की वीडियो में किड्स हमने जो पोएम पढ़ी थी लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, उसकी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है किड्स, तो चलिए हम फटाफट से एक्सरसाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ वर्ड्स इन कॉलम बी एंड कंप्लीट द फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम। ठीक है, अब पोएम में हमें कुछ फ्रेजेस देखने को मिले थे, तो हमें उन दोनों को यहाँ पे मैच करना है। अब हम फटाफट से एक एक पढ़ के देखते हैं कि कौन सा फ्रेज किस फ्रेज से मैच करता है। ओके, फर्स्ट है ग्रेन्स ऑफ। आप मुझे बताइए किड्स, ग्रेन्स ऑफ क्या था? हमने पढ़ा था ग्रेन्स ऑफ सैंड। ठीक है, वो था ग्रेन्स ऑफ सैंड, तो हम इसे यहाँ से यहाँ मैच कर देते हैं। ओके, क्या हो गया? ग्रेन्स ऑफ सैंड। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डीड्स ऑफ डैश। आप मुझे बताइए कि डीड्स ऑफ क्या था किड्स? डीड्स ऑफ काइंडनेस। ठीक है, डीड्स ऑफ काइंडनेस, तो हम यहाँ पे डीड्स ऑफ में काइंडनेस को मैच कर देते हैं। ओके, क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नेक्स्ट है ड्रॉप्स ऑफ। आप मुझे बताइए कि ड्रॉप्स किस चीज़ के होते हैं किड्स? ड्रॉप्स होते हैं पानी के, मतलब वाटर के। ठीक है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो हम क्या करेंगे? हम ड्रॉप्स ऑफ को हम मैच कर लेंगे वाटर से। ठीक है, ये ड्रॉप्स ऑफ वाटर से मैच हो गया। नेक्स्ट मुझे बताइए कि उसके बाद क्या है? उसके बाद है वर्ड्स ऑफ। आप मुझे बताइए कि किस चीज़ के वर्ड्स की बात कर रहे थे हम वर्ड्स ऑफ लव की बात कर रहे थे। ठीक है, मतलब प्यार से बोली हुई बातों की। तो वर्ड्स ऑफ को किससे मैच करेंगे? हम वर्ड्स ऑफ को लव से मैच कर लेते हैं। ओके, क्या ये एक्सरसाइज सबको क्लियर हो गई? क्या सारी हमने चीज़ें एक दूसरे से मैच कर ली किड्स? चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ क्या बोल रहे हैं? इन द पोएम वी टॉक्ड अबाउट ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ठीक है, वी यूज द वर्ड्स ड्रॉप्स विथ लिक्विड। ये बोल रहे हैं कि हम ड्रॉप्स जो वर्ड है उसे लिक्विड के साथ यूज़ करते हैं। लिक्विड मतलब कोई भी चीज़ जो पानी की तरह होती है। ठीक है, तो सर्कल द वर्ड्स फॉर विच वी कैन यूज़ ड्रॉप्स ऑफ। अब बताना है इसमें कि इन सारे वर्ड्स में से कौन कौन से वर्ड में हम ड्रॉप ऑफ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसकी बूंदें होती हैं। ओके किड्स, कोई भी लिक्विड पानी जैसा। ठीक है किड्स, चलो फटाफट से स्टार्ट करें। पहला वर्ड है ब्रेड। मुझे बताइए किड्स, क्या ब्रेड की बूंदें हो सकती हैं? ब्रेड की बूंदें नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रेड लिक्विड नहीं होता है। ठीक है, ब्रेड पानी की तरह नहीं होता है, हमें ब्रेड खानी होती है, हम उसे पी नहीं सकते। ठीक है, तो ये ब्रेड नहीं होगा। ओके, अब उसके बाद क्या है? नेक्स्ट लिखा है कैरेट। आप मुझे बताइए, क्या हम कैरेट को पी सकते हैं? हम कैरेट को नहीं पी सकते, तो कैरेट का भी कोई ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है किड्स, तो कैरेट भी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट वर्ड है जूस। मुझे बताइए, क्या जूस को हम पी सकते हैं किड्स? हाँ बिल्कुल, हम जूस को पी सकते हैं। तो जूस की ड्रॉप्स हो सकती है क्या किड्स? हाँ बिल्कुल, जूस के ड्रॉप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जूस को हम क्या करेंगे? यहाँ पे सर्कल कर देंगे, क्योंकि जूस क्या है? वो है एक लिक्विड। ठीक है किड्स, क्लियर हो गया? चलिए इसी तरह हम बाकी एक्सरसाइज भी करते हैं। नेक्स्ट लिखा है मिल्क। आप मुझे बताइए किड्स कि क्या हम मिल्क को पी सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम मिल्क को पी सकते हैं, और मिल्क जो है वो एक लिक्विड है, तो उसकी ड्रॉप्स भी होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ मिल्क को सर्कल करेंगे कि नहीं किड्स? ओके, तो ये सर्कल हो गया मिल्क। नेक्स्ट मुझे बताइए नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है वाटर। और ड्रॉप्स ऑफ वाटर होते हैं कि नहीं? आप बोलेंगे कि हाँ मैम, ड्रॉप्स ऑफ वाटर होते हैं, तो हम इन्हें वाटर को भी सर्कल कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कॉटन। आप मुझे बताइए, कॉटन जो होती है रुई,
क्या उसकी ड्रॉप्स हो सकते हैं किड्स? कॉटन के ड्रॉप्स नहीं हो सकते क्योंकि कॉटन लिक्विड नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ कॉटन को क्या करेंगे, ये लिक्विड नहीं है, तो हमने इसके आगे एक छोटा सा क्रॉस लगा दिया। नेक्स्ट मुझे बताइए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वर्ड है सॉल्ट। सॉल्ट मतलब नमक। अब नमक बहुत ही छोटी सी और बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं नमक के, लेकिन उसके ड्रॉप्स नहीं हो सकते, ठीक है किड्स। तो जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट की ड्रॉप्स नहीं होते, सॉल्ट के क्या होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, ठीक है किड्स। चलिए, तो यहाँ मुझे बताइए सॉल्ट के ड्रॉप्स होंगे क्या? सॉल्ट के ड्रॉप्स नहीं होंगे, ओके। नेक्स्ट बताइए क्या राइस के ड्रॉप्स हो सकते हैं? चावल तो खाने की चीज़ होती है ना। आप बोलोगे कि मैम चावल तो हम खाते हैं, उसे हम पी कैसे सकते हैं? तो राइस के जो है वो ड्रॉप्स नहीं होते, ठीक है, तो हमने राइस को कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है ऑयल। आप मुझे बताइए कि ऑयल का ड्रॉप हो सकता है क्या किड्स? क्या ऑयल का ड्रॉप हो सकता है? आप बोलेंगे कि मैम ऑयल तो तेल को बोलते हैं और तेल के ड्रॉप्स तो हो सकते हैं क्योंकि तेल भी लिक्विड चीज़ होती है, ठीक है। तो हम ऑयल को यहाँ पे सर्कल कर देते हैं। तो ये थी हमारी ड्रॉप्स ऑफ वाली एक्सरसाइज। क्या आपको क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ें किड्स। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स है हमारे पास, हमें इन वर्ड्स को यहाँ पे फिल करने हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट है अ डैश ऑफ मिल्क। आप मुझे बताइए इसमें से कि मिल्क का क्या हो सकता है? क्या अ बैग ऑफ मिल्क हो सकता है किड्स? नहीं, आप बोलेंगे कि मैम मिल्क को बैग में कैसे डालेंगे हम, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? तो बैग नहीं हुआ। नेक्स्ट है क्या ट्यूब हो सकता है? मिल्क का ट्यूब कैसे हो सकता है? तो आप बोलेंगे कि नहीं मैम ट्यूब भी नहीं होता है। तो क्या अ कप ऑफ मिल्क हो सकता है? आप कहेंगे कि मैम मिल्क को तो हम कप में डाल के ही पीते हैं, या कप में या ग्लास में। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे अ कप ऑफ मिल्क, ठीक है, अ कप ऑफ मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है किड्स? नेक्स्ट वर्ड है अ डैश ऑफ ब्रेड। अब ब्रेड के क्या होते हैं किड्स? ब्रेड के जो हम छोटे छोटे पीसेस करते हैं उसे हम बोलते हैं स्लाइस, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्लाइस। क्या स्लाइस वर्ड इस बॉक्स में दिख रहा है? आप बोलेंगे कि हाँ मैम स्लाइस वर्ड इसमें है, तो ब्रेड का क्या हुआ? ब्रेड के स्लाइस होते हैं, तो हम इस ब्लैंक में यहाँ स्लाइस को लिख देते हैं, ठीक है किड्स। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट है अ डैश ऑफ टूथपेस्ट। आप मुझे बताइए कि जब आप टूथपेस्ट करते हैं सुबह, तो वो टूथपेस्ट किस चीज़ में होता है? टूथपेस्ट होता है एक ट्यूब में, होता है कि नहीं? टूथपेस्ट ट्यूब में होता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, ठीक है किड्स, अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, ओके। नेक्स्ट है अ डैश ऑफ पेंसिल्स। आप मुझे बताइए कि पेंसिल्स का क्या होता है? पेंसिल किस चीज़ में रखी जाती है किड्स? पेंसिल रखी जाती है एक बॉक्स में, ओके। तो पेंसिल बॉक्स तो आपने सुना है ना, पेंसिल बॉक्स तो आपके पास होगा ही। तो पेंसिल किस चीज़ में हुई किड्स? बॉक्स में, तो हमने यहाँ लिख दिया बॉक्स, ओके। नेक्स्ट क्या है? अ डैश ऑफ क्लोथ्स। अब क्लोथ्स किस चीज़ में रखेंगे? क्लोथ्स को हम रखेंगे बैग में, ओके। तो अ डैश ऑफ क्लोथ्स में क्या आएगा? अ बैग ऑफ क्लोथ्स, ठीक है किड्स। अब मुझे बताइए क्या ये एक्सरसाइज सबसे हो गई अच्छे से और सबको समझ में भी आ गई है ना किड्स? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म प्रॉपर सेंटेंसेस इन द स्पेस, ठीक है। Remember to begin the sentence with a capital letter and end it with a full stop, ठीक है। One has been done for you। अब क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ लिखा है कि ये जो सेंटेंस दिया है इसको हमें रीअरेंज करके लिखना है। ये सेंटेंस आप पढ़ो किड्स, इसमें क्या लिखा है? राघव बुक टुक हिज। आप मुझे बताइए क्या इसका कोई मीनिंग बना?
नहीं बना। राघव बुक टुक हिज, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है। तो हमें इस सेंटेंस को रीअरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। ओके, अब नीचे वाला जो सेंटेंस लिखा है राघव टुक हिज बुक, मतलब राघव ने उसकी बुक ले ली। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है ना। तो हमें बाकी सेंटेंसेस को भी इस तरह मीनिंगफुल बनाना है। ओके, लेकिन एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जब भी हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे राघव का आर कैपिटल है, ठीक है, तो राघव का आर जो कैपिटल हुआ उससे ही सेंटेंस स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। लिखा है वेंट रमोना स्कूल टू। आप मुझे बताइए वेंट रमोना स्कूल टू में क्या सेंस बनता है? कोई सेंस नहीं बनता। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब ये हो सकता है कि रमोना स्कूल गई थी, है ना। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? किड्स? हम लिखेंगे रमोना आर कैपिटल, ठीक है, आर कैपिटल, रमोना वेंट टू स्कूल। ठीक है किड्स, तो इससे ये जो सेंटेंस है ये मीनिंगफुल बन गया। ओके, अब इसमें आप देखिए कि स्टार्टिंग हम करते हैं, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं हम कैपिटल लेटर से और एंड करते हैं उसे एक फुल स्टॉप से। ओके, चलिए अब इसी तरह हम आगे वाले क्वेश्चंस भी फटाफट ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट है दे वेयरिंग आर ब्लैक बोर्ड शूज़। इसका भी कोई सेंस नहीं बना, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे दे बोथ आर वेयरिंग ब्लैक शूज़। ठीक है, क्या लिखेंगे? दे बोथ आर वेयरिंग, ठीक है, आगे क्या लिखेंगे किड्स? ब्लैक शूज़। तो इससे क्या इस सेंटेंस का मीनिंग बन गया? आप बोलोगे कि हाँ, इस सेंटेंस का मीनिंग बन गया मैम। ठीक है, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमने स्टार्टिंग करी कैपिटल से और एंड किया एक फुल स्टॉप पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस है वेरी दीज ब्यूटिफुल आर बटरफ्लाइज। नो सेंस। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं कि ये जो बटरफ्लाइज हैं ये बहुत ब्यूटीफुल हैं, तो हम उसे लिखेंगे बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज क्या होती है किड्स? तितलियों को हम बटरफ्लाइज बोलते हैं। ठीक है, और नहीं, हम लिखेंगे दीज बटरफ्लाइज आर वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, दीज वर्ड तो हमने भूल ही गए थे, फिर से लिखते हैं दीज बटरफ्लाइज, आगे क्या है? आर वेरी ब्यूटीफुल। ओके, आर वेरी ब्यूटीफुल। अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में एक फुल स्टॉप आना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे। मोती गो फॉर अ वॉक टू लाइक्स। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? जहां आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मोती में एम कैपिटल है, तो हम शुरू मोती से ही करते हैं। हम क्या लिखेंगे? मोती लाइक्स टू गो फॉर अ वॉक। ठीक है, लाइक्स टू गो फॉर अ वॉक। इसका क्या मतलब हुआ कि मोती जो कि एक डॉग है उसको कहाँ जाना अच्छा लगता है? वॉक पे जाना अच्छा लगता है। और ये चीज़ आपने ध्यान रखी कि कैपिटल से स्टार्ट और फुल स्टॉप से ख़त्म। ओके, लास्ट सेंटेंस क्या है? मंकी द टुक द नॉटी अवे बनाना। अब किड्स ये क्वेश्चन जो है ये आप मुझे बताइए कि ये कैसे सॉल्व होगा। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? द मंकी, हम लिख सकते हैं द नॉटी मंकी। ठीक है, द नॉटी मंकी। अब नॉटी मंकी ने क्या किया? टुक द बनाना अवे। ठीक है, टुक द बनाना अवे। ओके किड्स, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया? हमने स्टार्ट किया कैपिटल से और एंड किया फुल स्टॉप पे। तो इस तरह हमने इतने सारे सेंटेंसेस को रीअरेंज करके उन्हें एक सेंसिबल सेंटेंस बनाया। ओके, तो आपको क्लियर हुआ आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा?
हमने बहुत सारे नए वर्ड सीखे, नए सेंटेंसेस बनाना सीखे। ओके किड्स, तो आप इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते रहिए और ये वीडियो हम यूट्यूब के अलावा एप्लीकेशन और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। ठीक है किड्स, तो अब हम मिलेंगे कहाँ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।